मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत बरकरार, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी, लेह का पारा -10 तक गिर गया। काला में दर्जा हरारत -9, कल्लात में -8, कोयटा और ज़ियारत में -7 रिकॉर्ड। कराची का मौसम भी ठंडा, दर्जा हरारत 8 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। लाहौर में शदीद सर्दी, महकमा मौसमियात का कहना है आइंदा 24 घंटों में बारिश का कोई इम्कान नहीं। ग्रोथ की तरफ बढ़ना है और जो लोग ये डरावा दे रहे हैं कि जनाब ग्रोथ होगी तो इंजन जो है वो हीटअप हो जाएगा और फिर वो बूम एंड बस्ट होगा, मैं समझता हूँ कि ये बातें हम माजी में सुनते आए। आप आए बैठें मिलकर ये बताएं कि किस तरीके से हम अपनी ग्रोथ को बूम एंड बस्ट से बचाते हुए उसको किस तरह हमने मैनेज करना है, पाकिस्तान को उस रास्ते पर ले जाएं जिसको तरक्की खुशहाली का सफ़र कहते हैं। मईशत की बेहतरी के लिए वज़ीर आज़म सबके साथ बैठने को तैयार, कहते हैं दिल खराश माजी में नहीं जाना चाहता, हमें सीखने और समझने की ज़रूरत है। कराची में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तकरीब से खिताब, कहा टैक्सेस इतने ज़्यादा कि कारोबार को चलने नहीं देंगे, मगर IMF से किए वादे पूरा करना होंगे। वक्त आने पर IMF को खैर बात कह देंगे। निजी शोबे को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। मईशत की बेहतरी के लिए काबिल अमल सिफारिशात चाहिए। वज़ीर आज़म ने कहा कि मौशी इस्तेहकाम आ चुका है, कराची की रोशनियाँ भी दोबारा आ चुकी हैं। शरह सूद 13% पर आ गई, चाहता हूँ ये मजीद कम होकर 6% पर आ जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कराची में फेसलेस कस्टम्स असेसमेंट सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि कस्टम्स में जदीद निज़ाम मुतारिफ करवाना बहुत बड़ी कामयाबी है। जदीद खुदकार निज़ाम में इंसानी मदाखलत कम से कम होगी, महसूलात और मुकर्ररा हदफ में खासा इजाफा है। हसान नियाज़ी फौजी वर्दी को उसने एक डंडे पे टांग के उसकी इतनी तज़हीक की, उसको 10 साल कैद हो गई। आपको सियासी इख्तलाफ करने का हक है, तहजीब के दायरे में रह के भी सियासी मुखालफत हो सकती है। ये मकाफात अमली है जो आप भुगत रहे हैं। आज फौजी हैं, अगर हमारे साथ हैं तो बहुत अच्छे, अगर हमारे साथ नहीं है तो उनको गोलियां मार के शहीद कर दो, इनकी वर्दियों को डंडों पे टांग दो। बड़ा अच्छा है सियासी इख्तलाफ करना, उसके लिए जनाह हाउस को जलाने की जरूरत नहीं। मुझे मेरे वालिद के सामने गिरफ्तार करके उन्होंने डेथ सेल में 2 दफा फेंका, मैंने तो किसी को नहीं कहा कि पुलिस वालों को गोलियां मार दो। कौन सी सियासत बच्चों को कहती है किसी से उसका माँ बाप छीन लो। नौजवान किसी के इख्तदार की हवस का ईंधन ना बने, बहकावे में आने वाले आज जेलों में सड़ रहे हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज का सरगोदा यूनिवर्सिटी में तकरीब से खिताब, कहा कि हसान नियाज़ी 10 साल बाद रिहा होगा तो दुनिया बदल चुकी होगी। जलाओ घेराव का कहने वाला आपका हमदर्द नहीं, वादा करें कभी मुल्क के खिलाफ नहीं जाएंगे। पंजाब में स्कॉलरशिप्स पर 72 अरब रुपए खर्च हुए। स्कॉलरशिप्स देते हुए ये नहीं सोचा कि तालिब इल्म का ताल्लुक किस जमात से है। मैं आपकी वज़ीर आला और माँ हूँ। 1 लाख इलेक्ट्रिक बाइक्स तलबा को मुफ्त देंगे। हलीमा खान की PTI पर अजारादारी की कोशिशें, अपने भाई को सियासी मफादात के लिए इस्तेमाल करने की शवाहिद सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक हलीमा खान बानी की जेल में कैद को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने लगी। हलीमा खान की अपने सोशल मीडिया ऑपरेटर एहसन अलवी के साथ व्हाट्सएप पैगामात मंजर-ए-आम पर आ गए। बानी को पोर्ट ऑफ कोल्ड से तशबीह दी, कहा कि हम क्यों बानी PTI के लिए जेल में एयर कंडीशन और बड़ा कमरा हासिल करके हालात को नॉर्मल दिखाएं। लोगों को दर्द महसूस होना चाहिए जो फ्रिज, AC और कमरा पेंट करवाने से नहीं होगा। हलीमा खान साहबा के दरमियान जो उनकी गुफ्तगू जो हुई है, एहसन खान जो उनके सोशल मीडिया ऑपरेटर हैं, जेल में कोई इस किस्म का माहौल नहीं है कि उन्हें जो सहूलतें हासिल हैं उनमें किसी किस्म का खलल हो, कि ये प्रोपेगेंडा भी जो है ये जानबूझ के किया जाता रहा है। हलीमा खान साहबा ने एक दफ़ा ये बात भी की थी कि जी उन्हें वहाँ पे जहर देने की जो है वो बात हो रही है। इसी वीडियो में वो उनके जेल में रहने से मुतल्लक भी वो जो है वो सियासी जो है वो मफादात और पॉलिटिकली जो है वो बेनिफिट्स की बात भी जो है वो कर रही हैं।
अलीमा खान ने बानी पीटीआई के जेल में रहने के सियासी फवायद की बात की। जेल में जहर देने का प्रोपेगेंडा किया गया। जिस जमात के लोग इस तरह की साजिशें करें उनसे क्या तवक्को की जा सकती है। वज़ीर आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि पीटीआई के लोग आपस में भी लड़ रहे हैं और इदारों से भी। ये लोग हमेशा सोशल मीडिया पर मुल्क मुखालिफ मुहिम चलाते हैं। जिस सोशल मीडिया ने इन्हें बड़ी जमात बनाया उसी ने इनका बेड़ा गर्क कर दिया। राना सनाउल्लाह ने कहा कि बानी की रिहाई के लिए कोई दबाव नहीं। जहां से इन लोगों ने उम्मीदें लगा रखी हैं वहां से एक बयान तक नहीं आया। पीटीआई रहनुमाओं की बातों से लगता है वो मुज़ाकरात में संजीदा नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के इल्जामात पर स्पीकर कौमी असम्बली सरदार याद सादिक का शदीद रद्द-ए-अमल। कहते हैं बानी से मुलाकात न करवाने पर, मेरे किरदार अदा न करने पर तनकीद बेजा है। मेरा काम हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान सहूलतकारी का है। बानी से मुलाकात करवाना मेरा मैंडेट है, ना ही जिम्मेदारी। मेरे दरवाजे सबके लिए हर वक्त खुले हैं। किसी भी रुकने कौमी असम्बली से मुलाकात से कभी इनकार नहीं किया। मुज़ाकराती अमल से अलग होने की तजवीज़ पर गौर के लिए भी तैयार हूँ। बैरून मुल्क होने का मतलब ये नहीं कि मैं मीटिंग का इंतज़ाम नहीं कर सकता। खान साहब ने इस बात का परमिशन दी है। आज खान साहब ने कहा है कि जो हमारे मुतालबात है वो बेशक आप इन राइटिंग दे दे। और इस मरतबा खान साहब ने ये भी कंसेशन की है कि मुलाकात कमेटी की नहीं भी होती तो एक मीटिंग हम कर लेते हैं, लेकिन अगर आइंदा नहीं होता तो फिर दोबारा दे। बानी पीटीआई की कमेटी को हुकूमत के साथ मुज़ाकरात जारी रखने की हिदायत। दोनों मुतालिबात तहरीरी तौर पर हुकूमती कमेटियों को देने की इजाज़त भी दे दी। बैरिस्टर गौहर कहते हैं मुज़ाकरात के लिए तीसरी नशिस्त ज़रूर होनी चाहिए। मुज़ाकरात किसी डील के लिए नहीं बल्कि मुल्क और कौम के लिए कर रहे हैं। बैरिस्टर गौहर ने बानी की हाउस अरेस्ट की ऑफर के हवाले से अलीमा खान के दावे की तरदीद कर दी। टल से इमदादी सामान का काफिला पारा चनार पहुंच गया। 60 ट्रकों में अशिया खुरनोश, कंबल और दीगर अशिया शामिल। काफिले की हिफाजत के लिए पुलिस की भारी नफरी तैनात थी। हेलीकॉप्टर के जरिए काफिले की फिजाई निगरानी। बगिन में 17 गाड़ियों का सामान तकसीम किया जाएगा। मंदूरी में धरना मुजाहिरीन ने मुज़ाकरात के बाद काफिले के लिए रास्ता खोला। डिप्टी कमिश्नर कुरम इशफाक खान ने काफिले का अमन से पारा चनार पहुंचना खुशाइन करार दे दिया। आवाम से अमन कायम रखने की अपील की। फौजी अदालतों से सजा याफ्ता मुलजिमों को क्या सहूलत मिल रही है। पंजाब हुकूमत ने रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक 27 कैदियों को जेल मैनुअल के मुताबिक तमाम सहूलियात दी जा रही हैं। दिन में 3 मरतबा गर्म और मयारी खाना दिया जाता है। बिस्तर और कंबल की सहूलत भी जेल हुकाम की जानिब से दी गई है। हर जुमे को लवाहिकीन से मुलाकात कर सकते हैं। जस्टिस जमाल मुंतखिल ने रिमार्क्स दिए, मैं खुद 14 रोज जेल में रहा। सुबह नमाज के बाद बाहर छोड़ दिया करते थे। कुछ कैदी खेलते थे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, यह सिर्फ आपके लिए खसूसी रियायत देते होंगे। जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए कि कैदियों को बाहर निकलने दें, धूप लगवाने दें, इसमें क्या मसला है। एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब ने कहा, बाहर भी निकलने देंगे, तमाम कैदियों का ख्याल भी रखा जाएगा। आम शहरियों का मिलिट्री ट्रायल कैसे हो सकता है। अगर मिलिट्री ट्रायल का अदालत से हुक्म मिलता है तो ये बहुत बड़ा जुल्म होगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर के अलावा राजा नासिर अब्बास समेत दीगर रहनुमाओं के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिलेगा। मुज़ाकराती कमेटियों के इजलास में हमने संजीदगी का मुजाहरा किया। बानी पीटीआई से मुलाकात का सिलसिला जारी रखने का कहा, मगर ताहाल मुलाकात नहीं करवाई गई। पार्टी चेयरमैन से मुलाकात किए बगैर हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। अलामा नासिर अब्बास ने कहा, मिलिट्री कोर्ट्स का फैसला मुल्क के मुस्तकबिल से जुड़ा है। 9 मई में जिसने 2 बोल बोले उनको मुआफी मिल गई। पाकिस्तान के आइन से भी आवाम का एतमाद उठ रहा है। मुज़ाकरात का वक्त बहुत अहम है। मुल्क सैंडविच बनता जा रहा है। पाकिस्तान को बचाने के लिए मुज़ाकरात होने चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर इश्तिहारी करार। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने बानी पीटीआई की नाअहली पर एहतजाज के केस में हुक्म जारी किया। गैर हाजिर मुलजमान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। उमर तनवीर भट्ट भी इश्तिहारी करार। इश्तिहारी मुलजमान के खिलाफ केस की कार्रवाई दीगर मुलजमान से अलग कर दी गई। फैसल जावेद की दहशतगर्दी की दफात खत्म करने के लिए दरख्वास्त दायर। केस की समाअत 15 जनवरी तक मुलतवी। मुलजमान के खिलाफ थाना I-9 में 2022 में मुकदमा दर्ज किया गया।
ट्रंप ने कनाडा को अमेरिका के नक्शे में शामिल करके तस्वीर शेयर कर दी। नक्शे के कैप्शन में ट्रंप ने ओ कनाडा लिखा है। इससे कबल ट्रंप ने कनाडा को अमेरिका में जम होने की ऑफर की थी। नौमंतखब सदर ने कहा कि अगर आर्जी लकीर को हटाकर देखा जाए तो ये कौमी सलामती के लिए बेहतर होगा। कनाडा क़यामत तक अमेरिका में जम नहीं होगा। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो का अमेरिकी नौमंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप को जवाब। कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा मेलानी जोली का भी शदीद रद्द-ए-अमल। कहा कि ट्रंप को समझ ही नहीं कि कनाडा कभी धमकियों के सामने नहीं झुकेगा।